आर्मी सूत्रों के मुताबिक लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। सैफुल्लाह ने ही इस हमले की साजिश रची थी। सैफुल्लाह पिछले 2 महीने से इस हमले की प्लानिंग में जुटा हुआ था। इस सिलसिले में उसने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा भी किया था। कल आतंकी हमले के बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ कुछ और नहीं, लश्कर तैयबा का मुखौटा है और 2019 में यह अस्तित्व में आया था। 370 जब हटाई गई थी उसके बाद यह अस्तित्व में आया था। कल जैसे ही ये आतंकी हमला सामने आया उसके कुछ देर बाद इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि सैफुल्लाह कौन है, इसकी जानकारी आपको देती हूँ। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी है और लश्कर का डिप्टी चीफ है। उसका पूरा नाम सैफुल्लाह खालिद है, जिसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। लश्कर का मुखौटा माने जाने वाले टीआरएफ और पीएएफएफ का गठन सैफुल्लाह ने ही किया है। भारत के खिलाफ कई हमलों में इसका नाम आ चुका है। ये न केवल हाफिज सईद बल्कि पाकिस्तानी सेना का भी लाडला है। सैफुल्लाह पाकिस्तानी सेना के लिए भड़काऊ भाषण देता है। 2 महीने पहले उसने पाकिस्तानी पंजाब के कंगनपुर में पाकिस्तानी सेना के बटालियन में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने उस पर फूल भी बरसाए थे। तो ये सैफुल्लाह कैसे पाकिस्तान का लाडला है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 महीने में 2 बार ये जाकर पाकिस्तानी कैंप का दौरा करता है। और पाकिस्तानी आर्मी, सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए एक आतंकी का सहारा लिया जाता है। कश्मीर के लिए अपने नापाक इरादों को यह उजागर करता है। टीआरएफ का गठन इसकी तरफ से किया गया है, जो लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है, हाफिज सईद का करीबी से बताया जाता है। सैफुल्लाह की आतंकी गतिविधियों के लिए अमेरिका उसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक सैफुल्लाह लश्कर के पेशावर हेडक्वार्टर का चीफ है और रावलकोट में एक्टिव है, जिसे पूरी तरीके से सेफ और वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पाकिस्तान में रखा जाता है। सैफुल्लाह अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। 2 महीने पहले ही उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था और 2026 तक कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का दावा किया था। अब सैफुल्लाह की सफाई का वक्त आ गया है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना पहलगाम हमले का हिसाब बहुत जल्द लेगी। सुनिए उसने फरवरी में किस तरह भारत विरोधी भड़काऊ भाषण दिया था। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू के मफादात दफन हो गए। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। इंशाअल्लाह हम इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू के मफादात दफन हो गए। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह ये आज जो सफर शुरू हुआ है ये सारी जिंदगी का सफर है। इंशाअल्लाह मिलके चलेंगे, मिलके रहेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे और जुल्म के आगे मजबूत बंद बांधेंगे और हकदार को उसका हक उसकी दहलीज तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह अपने हल्के से खौफ का माहौल, दहशत का माहौल ये इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। इंशाअल्लाह मोहब्बतों को परवान चढ़ाएंगे।
हिंदुओं के प्रति इसकी नफरत, भारत के प्रति इसकी नफरत इसके बयानों से समझी जा सकती है और अब इसने 26 लोगों की जान ली है, जिसका हिसाब भारत की तरफ से किया जाएगा। एक बार फिर देवेंद्र के पास चल लेते हैं। देवेंद्र, और क्या अपडेट मिल रही है आपको? कहां तक पहुंचा है ये ऑपरेशन? क्या कोशिशें भारत कर रहा है? ये सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो पहलगाम से अब निकल चुके हैं, वापस अनंतनाग होते हुए श्रीनगर आएंगे और आज शाम में जब गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली आ जाएंगे तो उम्मीद जताई जा रही है कि 6 बजे के लगभग CCS की बैठक होगी और CCS की बैठक में पहले तो गृहमंत्री अमित शाह CCS के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री सहित ब्रीफ करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू किया है, जो ताज़ा हालात है उसके बारे में जो भी अपडेट्स है वो उन्हें उसके बारे में वो बताएंगे और साथ ही साथ आगे क्या कुछ रणनीति की जानी है उस पर एक तरह से फाइनल मुहर लग जाएगी आज CCS की बैठक में। उसमें तय कर लिया जाएगा कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे क्या कुछ किया जाना है, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे किस तरीके से इस मामले को हैंडल करना है या कोई कुछ और करना अगर है तो उसको किस तरीके से करना है, किस समय करना है। इन सारी चीज़ों को लेके बहुत गंभीरता के साथ आज बात होने वाली है और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इस घटना को लिया है तो समझा जा सकता है कि देश जितने दुख में है, PM मोदी खुद कितने ज़्यादा दुख में है कि अपने दौरे को पहली बार ऐसा हुआ कि विदेश दौरा को अचानक बीच में रद्द करके उनको वापस दिल्ली आना पड़ा और आने के साथ एयरपोर्ट से ही उनकी बैठक का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार अपडेट लेते जा रहे हैं। तो इसका जो काउंटर रिटेलिएशन जिसे कहें, एक जो प्रत्युत्तर होना चाहिए, निश्चित तौर पर भारत की तरफ से बहुत ठोस प्रत्युत्तर होगा और जिन लोगों ने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आतंकवादी हों या फिर उसके पीछे बैठे उनके आका। तरीका चाहे जो हो लेकिन उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी, ऐसे संदेश हमें बार बार मिल रहे हैं। बिल्कुल, भारत बदला लेना जानता है, भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इससे पहले भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब 26 मासूम पर्यटकों की जान गई है तो भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। हिंदुस्तान से आवाजें उठाई जा रही हैं कि इस पूरे आतंकी हमले का बदला लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है देवेंद्र, सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत बॉडी कैम लगाकर आतंकवादी आते हैं ताकि वीडियो भेजकर अपने आकाओं को, सैफुल्ला को खुश किया जा सके, जो नफरती जबान का इस्तेमाल कर रहा है हिंदुओं के खिलाफ और देश के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले 2-3 महीने में उसकी एक्टिविटी जितनी बढ़ी हुई थी उससे ये साफ समझ में आ रहा था कि अब बौखलाहट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे LET के अंदर। हाफिज़ सईद को लेके इसको लेके या पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं, जब पाकिस्तान आर्मी चीफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा था कि बौखलाहट किस कदर बढ़ गई है। लेकिन वो बौखलाहट इस रूप में होगी कि इतने सॉफ्ट टारगेट का चयन करेगा लोग, निश्चित तौर पे इसका अंदाज़ा नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं और सॉफ्ट टारगेट किलिंग आसान काम लगता है ऐसे आतंकवादियों को कि मारो और भाग जाओ। और टूरिस्ट जो कि घूमने के लिए गए हुए हैं बिल्कुल अलग मूड में